the relationship between our two nations. Pakistan has always found a home in the hearts of the people of Turkey, just as Turkey lives in the hearts of every Pakistani. Pakistan'la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. पाकिस्तान और तुर्की तिजारती हजम 5 अरब डॉलर्स तक ले जाने का आज़म। पाकिस्तान और तुर्की दो दिल एक जान है। पाकिस्तान और तुर्किया ने हर मुश्किल में एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ रखने पर तुर्किया के मशकूर हैं। रजब तैयब एर्दोगान बोले कि हमने मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त इंतहाई अहम है। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के इक़दामात काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान और तुर्किया खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तंबुल में तुर्की के नुमाया कारोबारी ग्रुप्स की मुलाकातें। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की दावत दे दी। पाकिस्तान तुर्की बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में खुलूस से कोशिशें की। ज़रूरी है कि अमन के मौके से फ़ायदा उठाएँ। जब पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत हुई तो ख़ुद मुख्तारी और वक़ार का दिफा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो जवाब दिया जो तारीख़ का हिस्सा है। इसहाक डार बोले, पाकिस्तान और तुर्की ने हमेशा एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। मोहम्मद अली, परवेज़ मलिक, डॉक्टर यूसुफ जुनेद, शिज़ा फातमा, उवैस लगारी ने भी खिताब किया। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का सफ़र आखिरत, ताज़ियती तक़रीबात जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और दीगर ममालिक के वफूद की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर को खिराज अकीदत। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स को आवाम के लिए खोल दिया गया। आज आवाम को आखिरी दीदार कराया जा रहा है। हज़ारों लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर मुकामी जनाजा पहुँचे। मेट्रो स्टेशन पर भी गैर मामूली रश। शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर के जस्ते खाकी को कुम, नजफ और करबला लेकर जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद अली ख़ामनाई को आबाई शहर मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात भी मोदी के लिए रुसवाई का सबब बन गए। बरतानवी अखबार ने भारतीय वज़ीर आज़म के गैर मुल्की एज़ाज़ात पर सवालात उठा दिए। दी गार्जियन के मुताबिक मोदी को दिया गया गार्जियन ऑफ डिब्ल्यूएशन अवार्ड चंद रोज़ पहले ही तख्लीक किया गया था। नरेंद्र मोदी सोशल्स के नए अवार्ड के पहले और अब तक के वाहिद वसूल कुनिंदा हैं। अवार्ड सर्टिफिकेट AI से तैयार शुदा होने के खदशात की जद में आया। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस ने तंज किया कि मोदी को कोई भी अवार्ड दें वो दौड़े चले आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में लिखा कि मोदी भारत को दुनिया भर में शर्मिंदा कर रहे हैं। चंद रोज़ कबल ही एक अवार्ड तख्लीक किया गया। सर्टिफिकेट्स में वाज़े इमला की गलतियाँ मौजूद थीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर कहा कि भारत में मसनूई वक़ार की सियासत संगीन सवालात को जन्म दे रही है। ईरान समझौता करना चाहता है। जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी और ईरान को भी बुरी तरह निशाना बनाया। अमरीका कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका। अमरीका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है।
अमेरिका हमेशा अमन का ख्वाह रहा, अगर इसकी सलामती या मफादात को खतरा हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। जंग के बाद हालात बदल चुके हैं। अमेरिका को मौजूदा हकायक तस्लीम करना होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग के बाद हालात माजी के मुकाबले में बेहतर हुए हैं। हालिया पेशरफ ने अमेरिका को नए हकायक कबूल करने पर मजबूर कर दिया है। मौजूदा माहौल में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजीद वुसअत दी जा सकती है। दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। दहशतगर्दों की हिमायत और सरपरस्ती पर तालिबान रजीम हजीमत का शिकार है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ उसके हक के दिफा में की कार्रवाइयों की हिमायत करता है। पाकिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत नुकसान उठाया और बेपनाह कुर्बानियाँ दी। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान को एक अहम गैर नेटो इत्तेहादी तस्वुर करता है जिसने ईरान के साथ जंग में सालिसी कराई, जबकि काबुल में बरसर इक़्तिदार अफगान तालिबान को एक दहशतगर्द ग्रुप समझा है। अंदर मुख्तलिफ मसालिक और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी दूसरे के मसलक, किसी दूसरे की इबादतगाह या किसी दूसरे के मुकद्दसात की तौहीन करे। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब इस पर बड़ा वाज़े अपना मौक़िफ़ रखती है। पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब रवादारी की अजीम मिसाल। फारूकाबाद शेखोपुरा में सिख बरादरी की धर्मशाला की दीवार गिरने के बाद बाहमी ताउन से तामीर नौ और असल हालत में बाकी रखने का ऐलान। कौमी पैगाम अमन कमेटी के तहत तमाम मज़ाहिब के अकायदीन ने दौरा करके सिख बरादरी से इजहार यकजहती किया। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि आईन पाकिस्तान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और धर्मशाला के हुकूक का ज़ामिन है और किसी सूरत उनकी हैसियत तब्दील नहीं होने दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से सिर्फ ₹1.97 फी लीटर कमी का ऐलान अफसोसनाक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल। मुल्की एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ये फैसला न सिर्फ शर्मनाक बल्कि आवाम दुश्मन भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।